हेलो दोस्तों, क्या आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के अपने इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ समाज के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो आपकी पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षा में भी इन प्रश्नों के पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप लोग वीडियो पूरा अवश्य देखें। और चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, पतझड़ में समास है। आपको बताना है जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा आपका आंसर सही होगा। पतझड़ में कौन सा समास है? और इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास है। आपको बताना है कि स्त्री पुरुष में कौन सा समास है। और इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है आपका, रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है। आपको बताना है कि रघुपति शब्द में कौन सा समास है। और इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है जो चार शब्द दिए हैं इनमें से कौन सा शब्द आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। और इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बारहसिंगा। देहलता इस सामसिक पद में कौन सा समास है। आपको बताना है कि देहलता में कौन सा समास है। और इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है। आपको बताना है चार शब्दों में किस शब्द में बहुब्रीहि समास है। और इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंजाब। अगला प्रश्न है, पतझड़ में समास है। और यह प्रश्न आपको मैं पहले बता चुका हूं। और इसका आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुब्रीहि समास। निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आपको बताना है चार प्रश्नों में कौन सा शब्द आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आत्मनिर्भर। अगला प्रश्न है, निर्विवाद में समास है। आपको बताना है कि निर्विवाद शब्द में कौन सा समास है। और इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अव्ययी भाव समास। चंद्रशेखर शब्द में समास है। आपको बताना है कि चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है। और इसमें भी आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। चार शब्दों में कौन सा शब्द है जिसमें अव्ययी भाव समास है वो आपको बताना है। और इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आमरण। अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है। आपको बताना है कि अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है। और इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न आपको बताना है, द्वंद्व समास है। जो चार शब्द दिए हैं आपको बताना है किस शब्द में द्वंद्व समास है। इसमें आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नर नारी। जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो
और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे क्या कहा जाता है, वो आपको बताना है। और इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द्विग समास। अगला प्रश्न आपको बताना है, जब किसी समास में दोनों पद प्रधान हो तो उसको कहते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। और इसमें आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्वंद्व समास। अगला है आपको बताना है, पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है। पॉकेट मार शब्द में समास कौन सा है वो आपको बताना है। और इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तत्पुरुष समास। अगला आपको बताना है, निम्नलिखित शब्दों में संबंध बहुब्रीहि सामसिक शब्द कौन सा है। आपको बताना है कि संबंध बहुब्रीहि सामसिक शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन है, कौन सा आपका ठीक होगा। और इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दशानन। अष्टाध्यायी समास है, आपको बताना है कि अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है। और इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्विग समास। लिखने पढ़ने में कौन सा समास है। आपको बताना है कि लिखने पढ़ने में कौन सा समास है। और इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वंद्व समास। आपको बताना है कि समास का अर्थ क्या होता है, वो आपको बताना है। और समास का अर्थ होता है संक्षेप कहना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका ठीक हो जाएगा। सॉरी। आपको बताना है कि द्विग समास का उदाहरण है। 4 शब्दों में कौन सा शब्द आपका द्विग समास का उदाहरण है। और इसमें आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नवग्रह। अगला प्रश्न है, आपको बताना है उपकूल में कौन सा समास है। उपकूल शब्द में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। और इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, पंकज में कौन सा समास है। पंकज में कौन सा समास है। और आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बहुब्रीहि समास। यथाशीघ्र शब्द में समास बताइए। आपको बताना है कि यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है। और आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, चौराहा कौन सा समास है। चौराहा शब्द में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्विग समास। अजात शत्रु में कौन सा समास है। अजात शत्रु शब्द में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। और इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बहुब्रीहि समास। अगला शब्द है चौमासा। चौमासा शब्द में कौन सा समास है। और इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्विग समास। अगला प्रश्न है आपका, चराचरम
जिसका अर्थ होता है जगत, चराचरम का अर्थ होता है जगत, में कौन सा समास है? इसमें आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वंद्व समास। यथाशक्ति में कौन सा समास है? और इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अव्ययी भाव समास। तो ये थे समास के प्रश्न। आपको बताना है आपको ये प्रश्न कैसे लगे, साथ ही आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।